आखिर क्यों फेल हो गई माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी इंडियन स्मार्टफोन्स कंपनी। जब भी आप मोबाइल फोन के बारे में सोचते हैं, इंडिया में चाइनीज कंपनी जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी और भी कुछ कंपनी ने मार्केट पर कब्जा किया, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि क्या इंडियन कंपनीज ने आज तक कुछ नहीं किया, या कोई भी इनके टक्कर का फोन नहीं बनाया, या फिर इंडियंस फोन इंडिया में क्यों नहीं दिखते, या इन्हें लोग खरीदना क्यों नहीं चाहते, या फिर इंडियन फोन मार्केट में क्यों नहीं आते। चलिए देखते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2014 के आसपास माइक्रोमैक्स इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी थी, तो वहीं लावा और कार्बन जैसी कुछ कंपनी भी मार्केट में थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये स्मार्टफोन मार्केट से गायब हो गए? आइए जानते हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसे स्मार्टफोन इंडिया पर राज किया करते थे। उस टाइम इंडियन फोन जैसे माइक्रोमैक्स के कुछ फीचर, जैसे कि फोन की बैटरी इतनी अच्छी होती थी कि कुछ फोन तो एक चार्ज करने के बाद 20 दिन तक चल जाते थे। लेकिन माइक्रोमैक्स ने उस टाइम तक 2G और 3G फोन ही मार्केट में उतारे थे। आप सभी माइक्रोमैक्स की कैनवास सीरीज और लावा के जोलो फोन के बारे में जरूर जानते होंगे। ये सभी फोन इंडियंस थे और इन्हें कस्टमर्स काफी ज्यादा पसंद भी किया करते थे। लेकिन जियो के मार्केट में आने के बाद ये गेम पूरी तरह से बदल गया। जब इंडिया में जियो सिम की एंट्री हुई और इसकी 4G सर्विसेज को कुछ दिनों के लिए फ्री कर दिया गया, तो ऐसे में लोग उस टाइम जब 1 GB इंटरनेट के लिए 150 से 200 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन लोगों को जियो ये डेटा और इससे कई गुना ज्यादा डेटा फ्री में दे रही थी। लेकिन रिलायंस जियो 2G और 3G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए आपको एक 4G फोन चाहिए था। तो सभी कस्टमर्स ने मार्केट में 4G फोन को खोजना शुरू किया। लेकिन इंडियंस कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स ने कोई भी 4G फोन लॉन्च नहीं किया था और ना ही 4G फोन के लिए वो तैयार थे। उन्हें लगता था कि इंडिया में 4G ईयर 2018 तक आएगा और उन्हें उस समय तक इंडिया में 4G कनेक्टिविटी आने की कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। बट उस टाइम शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी चाइनीज कंपनी इंडियन मार्केट्स में कदम रख चुकी थी और वो 4G के लिए भी तैयार बैठे थे और उन्होंने 4G फोन को इंडिया में लॉन्च भी कर दिया। ऐसे में लोगों ने इन कंपनियों के फोन को लेना शुरू किया। बात करें माइक्रोमैक्स और दूसरी इंडियन कंपनीज के बारे में, तो उन्होंने पहले ही इतने सारे 3G फोन बना रखे थे कि उनके पास 4G स्मार्टफोन बनाने के लिए बजट ही नहीं था। वो पहले ही 3G फोन्स पर खर्चा कर चुके थे और जब तक वो कोई बड़ा एक्शन लेते तब तक काफी देर हो चुकी थी। माइक्रोमैक्स और इंडिया की ज्यादातर स्मार्टफोन ब्रांड स्मार्टफोन सेलिंग से 20 से 30% का प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। लेकिन चाइनीज कंपनी इंडिया में कम प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए आई थी, इसलिए उन्होंने पैसे कमाने के साथ साथ लोगों को अपने फोन से प्यार करने के लिए भी मजबूर कर दिया। उन्होंने सिर्फ 5% के मार्जिन पर मार्केट में कदम रखा और आज भी वो इतना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंडियन स्मार्टफोन कंपनी ने मार्केट में रिटर्न करने के लिए कुछ भी नया करने की जरूरत ही नहीं समझी, जिससे वो चाइनीज कंपनी को टक्कर दे पाते। ना ही उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने ब्रांड को अच्छा बनाने पर काम किया। वो चाहते तो R&D पर पैसे खर्च करके अपने फोन में और भी ज्यादा फीचर्स और सॉफ्टवेयर्स के साथ दोबारा वापसी कर सकते थे, पर इन कंपनीज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माइक्रोमैक्स और कई सारी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी सिर्फ इसलिए अब तक मार्केट में थे क्योंकि वह सस्ते फोन बेचती थी जिसकी क्वालिटी काफी लो होती थी। लेकिन जैसे ही चाइनीज कंपनी जैसे ओप्पो, वीवो और शाओमी, OnePlus ने कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी अपने कस्टमर तक पहुंचाई और इंडियन फोन बिकना लगभग बंद ही हो गए। मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर सभी चाइनीज कंपनी ने इंडिया में अपने R&D और डेवलपमेंट का प्लांट लगाया और चीन से सामान लाकर इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पूरे फोन का नहीं बल्कि उन पार्ट्स के ही टैक्स देने पड़ते थे। लेकिन इंडियन कंपनी अभी भी चीन में ही अपना बिजनेस कर रही थी। उन्होंने मेक इन इंडिया को कभी नहीं समझा, इसलिए हम मेक इन इंडिया को दोष नहीं दे सकते। सभी चाइनीज कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के जरिए अपने मोबाइल फोन बेचने के बजाय ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अपनी सेल निकाल कर ही फोन्स को सेल किया, जिससे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पर काफी पैसा बचाया, जिससे लोगों को इनके फोन काफी सस्ते में दिखने लगे और कस्टमर ने इसे खरीदना भी शुरू कर दिया। लोगों को फोन चलाने में काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने एक दूसरे को भी बताया
ऐसे में उन्हें किसी भी तरीके की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी और चाइनीज मोबाइल फोन ने आसानी से ही कुछ ईयर्स में इंडिया के मार्केट पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अगर आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, तो आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है। ऐसे में माइक्रोमैक्स ने अपने आप को अपडेट नहीं रखा और वो चाइना के फोन को ही रीब्रांड करके बेचते रहे और उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी इनोवेशन करने की कोशिश की। उन्होंने इसकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट पर ही काम किया। वो चाइना में अपने फोन बनवाकर उन्हें रीब्रांडिंग करवाकर यहाँ पर बेचते थे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर इंडियन मोबाइल कंपनीज ने फिर से मार्केट में वापसी करने का डिसीजन लिया है और जल्द ही वो अपना स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इतने सारी कंपनियों के साथ साथ ये कंपटीशन कर भी पाएंगी या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।